जितेंद्र जी चर्चा कर रहे थे कि वी आर 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। मैं यहां एक बात और कहना चाहता हूं कि हम 5th कहां से आए हैं? 11वें नंबर से आए। वी वर 11, नाउ वी आर द 5th एंड वी हैव ओवरटेकन ब्रिटिशर्स हु रूल्ड अस फॉर 200 ईयर्स। उनको हमने ओवरटेक किया है और इस बार 2024 में आप फिर से कमल खिलाएंगे, मोदी जी आएंगे, 2028 में इंडिया विल बिकम the third largest economy in the world, the third largest economy in the world, and it is the fastest growing economy. आज मॉर्गन स्टेनली की रिपोर्ट भी ये बताती है कि अगर ब्राइट स्पॉट कोई है, अगर कोई ब्राइट स्पॉट है तो वो इंडियन इकोनॉमी है, वो ब्राइट स्पॉट इंडिया है। अब हमारे कहना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी पॉलिटिकल डिस्कोर्स चल रहा है तो बोल रहा हूं, हमारे वो गांधी फैमिली लगी हुई है, जॉब्स नहीं है, महंगाई है, मॉब नहीं है, महंगाई है। देखिए आप वो तो जॉबलेस हो गए, इसमें तो कोई दो राय, इसलिए उनके लिए तो जॉब्स नहीं है, लेकिन इंडियन इकोनॉमी की दृष्टि से मैं आपको बताना चाहता हूं और ग्रोथ रेट आपको बताना चाहता हूं। ये लोग पढ़ते लिखते कम हैं, इनको ये नहीं मालूम है कि कोरोना में सारी दुनिया मुसीबत में पड़ी, इनको ये नहीं मालूम है कि यूक्रेन वॉर का असर सारी दुनिया में पड़ा, उसके बावजूद भी स्टेबल इकोनॉमी रही तो इंडिया की इकोनॉमी मोदी जी के नेतृत्व में रही। ये हमको ध्यान में। और जब मैं आपसे ये सारी बातें कर रहा हूं तो मैं आपको आंकड़ों के साथ बताना चाहता हूं। ग्रोथ रेट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज 1.5%, ग्रोथ रेट ऑफ जर्मनी is 0.9%, not even 1%. Growth rate of China is 4.2%. Growth rate of Japan is 1%. East उठा लो, West उठा लो, सब जगह कोरोना की मार पड़ी है। And growth rate of India is 6.3%। अब मैं अनपढ़ों को पढ़ाऊं क्या? जिनको समझ में ना आए कि इंडियन इकोनॉमी का रूप क्या बन रहा है। इन्फ्लेशन, इटली का इन्फ्लेशन 6%, जर्मनी का, यूनाइटेड किंगडम का इन्फ्लेशन 7.7%, जर्मनी का इन्फ्लेशन 6.3%, ऑस्ट्रेलिया का 5.9%, इंडिया 5.5%. It is always less than 6% which we have done.